के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर अपने प्रकाशित वाक्य के उन स्थलों की ओर चल रहे हैं जो अंत के दिनों के बारे में बताते हैं। हम जानते हैं और हम देख रहे हैं कि आने वाले दिन कितने भयानक होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अभी पिछले दिनों कोरोना निकला था, फिर कोरोना वापस आया। हर तरफ दुनिया भर का तमाशा मचा हुआ है। कई जगह खून की नदियाँ बह रही हैं, मर्डर्स, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य के 6-7वें बाब में परमेश्वर ने ये बताया था यूहन्ना को कि अंत के दिनों में जब घोड़े जाएंगे, घोड़े का मतलब स्वर्गदूत जब पृथ्वी पर आएंगे, तो वो चिन्ह था कि क्या क्या चीज़ें होंगी। और मेरे प्रियो, 3 घोड़ों का वर्णन जो बहुत भयानक है, काला घोड़ा, लाल घोड़ा और पीला घोड़ा। और ये तीनों दूत जब ज़मीन पर उतरे तो महंगाई, काला घोड़ा, खून, लाल घोड़ा और पीला बीमारी, मौत, जिसके पीछे दुलोक। और इन दिनों में लाखों इंसान मर चुका है कोरोना से, पूरे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों में हो सकती है जनसंख्या। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना और बताना मांग रहा है वो ये है कि हमें तैयार होना है अंत के दिनों के लिए, क्योंकि समय कम है और प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। और उन्होंने कहा था, जब तुम इन चीज़ों को होते हुए देखना तो समझ जाना मैं द्वार पे हूँ। मत्ती 24 और लूका 21 ये बताती है कि सचमुच हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। अभी हम आप इसको देख भी ना पाए वीडियो, और पता चला परमेश्वर ने सब खत्म कर दिया, क्योंकि बाइबल कहती है दिन घटाए गए हैं और चुने हुओं के कारण दिन घटाए गए। प्रकाशित वाक्य के 8वें बाब की 9वीं 10वीं आयत में, खास तौर से 11वीं आयत तक में परमेश्वर ने उस भयानकता के बारे में जिक्र किया जो प्राकृतिक के ऊपर, नेचर के ऊपर, संसार के ऊपर आ रही है। अब आज हम आगे बढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य के उस चैप्टर पे चलेंगे, 8वें बाब की 12वीं आयत के ऊपर, जो बताएगा कि हम और कहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे प्रियो, प्राकृतिक पे मतलब नेचर के ऊपर परमेश्वर ने कहर बरपाना शुरू किया, और अब परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं ये 12वीं आयत बता रही है। लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3, चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, और यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधकारमय हो गया। अब मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि दुनिया में, संसार में 3 रोशनियाँ हैं जो हमको रोशनी देती हैं, और ये रोशनियाँ हमारी लाइफ के अंदर सबसे अहम रोल अदा करती हैं। और उनमें है, पहला सूर्य, दूसरा है चाँद, और तीसरा है तारे। मेरे प्रियो, ये तीनों दिन बताते, रात बताते, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन तीनों चीज़ों के द्वारा, इन तीनों रोशनियों के द्वारा हमारा जीवन पनप रहा है। सूरज नहीं होगा, फसल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, चांद नहीं होगा, अंधकार फैल जाएगा, और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्रियो, ये तीनों चीज़ें निहायत ज़रूरी है जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर दी हुई है, और वचन ये बता रहा है कि इनको हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंस दी गई है। अब यहाँ लिखा है कि चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। ये इंडिकेशन था इस बात का कि जो बर्बादी को लाने वाला एंजल है, जो इन तीनों चीज़ों पर विपत्ति डालने जा रहा है, उसको स्टार्ट करा। उसको ये बताया गया, अब तुम्हारा समय है, तुम जाओ। और बाइबल ये बताती है कि स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और क्या हुआ, सूर्य की 1/3। अब अगर 1/3 सन डार्क हो जाएगा तो हम आप सोचे क्या होगा। हमने कभी ये सोचा है कि अगर 1/3 सूरज की रोशनी खत्म हो गई तो क्या होगा। मेरे प्रियो, एक साइड बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, 1/3, और उसमें हम नहीं जानते कौन से देश आएंगे, लेकिन एकदम डार्कनेस फैल जाएगी। फिर यहाँ लिखा है, और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, और उनका 1/3 भाग अंधेरा हो गया। और बाइबल ये बताती है कि सूरज, चांद और सितारे, इन तीनों के
ऊपर जो आपत्ति आई है तो उसमें 1/3 भाग अंधेरा हो गया। मेरे प्रियो, अगर हम निर्गमन की पुस्तक के 10वें बाब को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ 21वीं आयत से बिल्कुल खुल के परमेश्वर ने बता दिया कि उस ज़माने में जब मिस्र से इसराइलियों को निकाल रहे थे परमेश्वर, तो जो मिस्रियों के ऊपर 10 कहर आए थे, उनमें एक विपत्ति थी अंधकार। और वचन ये बताता है कि उस ज़माने में जब मिस्रियों के ऊपर अंधकार आया तो इसराइलियों के घर में रोशनी थी। परमेश्वर थे इसलिए रोशनी थी, लेकिन पूरे इजिप्ट के अंदर डार्कनेस थी। और ये इतनी भयानक थी कि जब आप इस निर्गमन के पुस्तक के 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि लोग अगर उठने की कोशिश करते थे तो टटोलते थे। ये वो ज़माना नहीं था कि लाइट हो, ये वो ज़माना नहीं था। उस समय मशाल, दिए वगैरह जलते थे, लेकिन वचन ये बताता है कि उनकी रोशनी भी नहीं निकल पा रही थी। और वचन ये बताता है निर्गमन की पुस्तक में कि मिस्रियों ने टटोला। मैं नहीं जानता उस सब क्या पोजीशन हुई होगी, पर वचन के हिसाब से अगर आदमी अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा है तो इन दिनों में आदमी भूखा बैठा होगा, बच्चे रो रहे होंगे, भूखे बैठे होंगे, उनके लिए ना दिन था ना रात, कुछ नहीं है, डार्कनेस। और बाइबल के अंदर सिर्फ ये वर्णन है कि कोई अपना कोई काम नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता उस ज़माने में कैसे लोगों ने क्या सहा होगा, पर एक बात जो विश्वास करने की है कि इसराइलियों के घर में रोशनी थी, वो खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बाइबल ये बता रही है मेरे प्रियो कि जब ये विपत्ति आई तो पृथ्वी के 1/3 में किस तरह का अंधकार हो जाएगा कि आदमी ना तो मूव कर पाएगा, ना आदमी घूम पाएगा, ना काम कर पाएगा। यहाँ तक कि अपनी जगह से जब उठ ही नहीं पाएगा तो बच्चों का क्या हाल होगा, छोटे छोटे, और घर के बाकी बुजुर्ग और सदस्यों का क्या हाल होगा। मेरे प्रियो, हम आप ये अंदाज नहीं कर पा रहे हैं कि विपत्ति किस दिन आ जाएगी, कब आएगी और हम पर किस तरीके से आएगी, लेकिन वचन ये बताता है, हमारे प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल सकते, पर इस वचन में लिखा हुआ एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब ये सोचने का काम हमारा है कि हमारी बचने की तैयारी कितनी है। अगर हमको पहले से पता हो कि बाहर बारिश होने जा रही है, पूरी तैयारी करके हम घर से निकलते हैं हमेशा, और निकलते हैं तो तैयार होके। अब मेरे प्रियो, यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि अंधकार होगा तो हमारे पास लाइट है, इन्वर्टर है, बैटरी है, जनरेटर है, सब है, हम बच जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात अवश्य अपने दिमाग में रख के चलनी होगी कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें परमेश्वर के सामने नहीं रुक पाएंगी। जब परमेश्वर अंधकार डालेंगे ना तो इनकी रोशनियाँ सीमित हो जाएंगी। ये ऑक्सीजन की वजह से फैलती हैं। परमेश्वर ने अगर इसको रोक दिया तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। हमारा इन्वर्टर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जनरेटर सब रखा रह जाएगा। और हम अंधकार के चूँकि आदी नहीं हैं, हम लोग की हैबिट में नहीं है ये, तो हमारे लिए कितनी भयानक परिस्थिति होगी हमने सोचा भी नहीं है। और मेरे प्रियो, फिर क्या होगा कि हमारे घर के सीनियर, जूनियर, छोटे बच्चे जब चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन हम आप उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंधकार है। जब कोई चीज़ जल ही नहीं रही है तो ना गैस जलेगी, ना कुछ चलेगा, ना कुछ पकेगा, खाएगा क्या आदमी और रहेगा कैसे। मेरे प्रियो, बाइबल बता रही है भयंकरता के बारे में। डैनियल नबी को भी परमेश्वर ने बता दिया था कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। डैनियल नबी के 9वें बाब में पूरा वर्णन है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ प्रकाशित वाक्य में खुल के बता रहा है कि जब ये सब कुछ 1/3 पर आएगा तो उस एरिया के लोगों का क्या होगा। अभी जिससे युद्ध चल रहा यूक्रेन में, क्या हो रहा लोगों का, कैसे मर रहे, कैसे भाग रहे, क्या हो रहा। मेरे प्रियो, जहाँ जहाँ बर्बादी है, न सिर्फ इस युद्ध से, जहाँ महामारी है, जहाँ पे बाढ़ है, जहाँ पे और है, वो सारे लोगों की हालत क्या है हम नहीं, चूँकि वहाँ है इसलिए हम नहीं समझ सकते, पर न्यूज़ बता रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। आज परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि इन दिनों में जब ये स्वर्गदूत इन चीज़ों को पृथ्वी पर ख़त्म करने के लिए भेजने जा रहे हैं,
तो परमेश्वर की आज्ञा से ये ज़मीन पर आके ये सब महामारी फैलाएंगे और मेरे प्रियो हम लोग उसमें फंसेंगे और बचने का कोई साधन नहीं होगा। परमेश्वर ने ये दिया क्यों यूहन्ना को? उसके सिर्फ एक पीछे कारण था कि जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर में भरोसा करते हैं, वो और प्रार्थना में लौलीन हो जाए, वो और प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर बचा लीजिए, बचा लीजिए। मेरे प्रियो, हम आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर को मुसीबत में पुकारने लगते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ही मुसीबत भेज रहे हैं तो क्या होगा? और मेरे प्रियो, 7 तुरहियों में से 4 तुरहियाँ फूकी जा चुकी हैं, 4 तरह का प्रकोप पृथ्वी पर आ चुका है। अब बाइबिल क्या बता रही है? 8वें बाब की 13वीं आयत जरा भयानक है। क्या लिखा है? तब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। 3 तुरहियां और 3 हाय हाय हाय। मेरे प्रियो, बाइबिल ये बता रही है कि ये जो लास्ट ट्रम्पेट होंगे 3-7 में से, ये बहुत भयानक है, क्योंकि ये विपत्ति इंसान के सहने के बस की नहीं होगी। और परमेश्वर ये बताते हैं कि ये 3 विपत्तियां क्या क्या लेके आएंगी और उनके ऊपर क्या क्या गुजर जाएगा। आज बहुत आवश्यकता क्या है? वचन को और पढ़ने की प्रार्थना के साथ, और वचन के अंदर मनन करने की कि बार बार ये चेतावनियाँ हमको क्या बताना मांगती हैं, और हमें तैयारी के लिए ये वचन बताते हैं कि हम कैसे अपनी तैयारी को पूरी करें। मेरे प्रियो, हाय 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 3 बार शब्द है। एक हाय होती कम पावर, 2 हाय और थोड़ी सी ज़्यादा पर कम, 3 हाय लास्ट स्टेज। मेरे प्रियो, परमेश्वर करे कि 3 हाय हम पे ना आने पाए। होने दीजिए कि हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ें और आने वाले दिनों में हम इन और भयंकरता के बारे में वचन से सीखेंगे और अपनी तैयारी को पूरी करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ हमेशा बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे, तैयारी का मन दे, प्रार्थना का मन दे, और हमेशा इस तरीके से मसीही जीवन जीने के लिए प्रेरित करे जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, मनुष्य को नहीं। क्योंकि जो मनुष्य की दृष्टि में अच्छा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं होता। होने दीजिए, मैं और आप हम सब अपनी तैयारी पूरी करें। परमेश्वर आशीषित करे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे। आमीन।